कार्यकर्ता यहाँ बिगाड़ी कर करके देते रहेगा और आप जैसे तैसे जिसको भी टिकट देते हैं उसको जिताते रहेगा। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का प्रोग्राम था फुलवारी शरीफ में, और कौसर खान साहब जब मंच पे थे तो एक जो बगावती तेवर में आज नजर आ रहे थे, और मंच से उन्होंने जो एक बगावत दिखा आपके भाषण में, क्यों आखिर क्यों इतना दर्द है आपके सीने में भाई? कोई बगावत नहीं, हमने आवाज़ दिया कि यह ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा आपको सम्मान? पालीगंज नहीं, विधायक से थोड़ा सा कि जैसे पालीगंज हो चाहे फुलवारी हो, तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, ये गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको बैठा करके जो उसकी बात को सुनना चाहिए। हमने ये बोला है। मैं थोड़े बिहार के थोड़ा कड़वा लगेगा, मैं शक्ति साहब को कहूंगा कि बात को पहुंचाइएगा कि बिहार में जो गठबंधन हो रहा है, आप कह रहे हैं कि मैं कम्युनिस्ट को 100 सीट देंगे 6, मार्क्सवादी को देंगे 6, वीआईपी को देंगे 20, और जो लोजपा के आएंगे उनको भी देंगे 5-10। उनसे कहिएगा कि अगर बिहार में गठबंधन हो रहा है, अगर इन लोगों को टिकट मिलता है तो वो सबको क्या एक का 6 में एक मुसलमान को टिकट देना होगा और वीआईपी को 20 में टिकट देना होगा। अगर नहीं देंगे तो बीजेपी जैसे मुसलमान को टिकट नहीं देता है, अगर जो मुसलमान को टिकट नहीं देगा 18% जो वोट मिलने वाला है उसमें कटौती हो जाएगा। इसलिए मुसलमान का कटौती नहीं होना चाहिए, ये मंच के माध्यम से भी मांगेंगे। आज जो सामाजिक न्याय का चर्चा था कि लालू यादव ने क्या किया, तेजस्वी यादव ने क्या किया, और हम लोग को बूथ के ऊपर क्या काम करना है, 8 नंबर फार्म क्या है, 7 नंबर फार्म क्या है, 6 नंबर फार्म क्या है, इस पर यहाँ चर्चा हुआ है। आज इस चर्चा का ही प्रोग्राम था। इसमें मुख्य अतिथि में तनवीर आलम थे और 6 सदस्य के यहाँ टीम आया गया थे जिनको मुख्य वक्ता के में यहाँ रखा गया था। उसी पर आज ये चर्चा था तो उसमें हमने भी बोलने का मौका मिला। तो मेरी बात सिर्फ इतना ही है आया कि जो देश में जो मुसलमानों का हक हुकूक जो आबादी के हिसाब से जो टिकट का है, हमने हमेशा कहा है कि आबादी के हिसाब से टिकट मुसलमानों को मिलना चाहिए। हमारी टिकट होती है 40, 45 से 50, तो आप गठबंधन में टिकट हमको चाहिए। गठबंधन में अगर जिसको भी सीट मिले मिला जुला के मिलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि 6 सीट मान लीजिए कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को मिलता है, 6 सीट उसको मिलता है, वीआईपी को मिलता है 20 सीट मान लीजिए, फिर आपको लोजपा के पार्टी से मिलता है, कांग्रेस से मिलता है, तो ये लोग में भी मुसलमान को टिकट, जैसे 20 टिकट वीआईपी को मिलता है तो उसमें मुसलमान का भी कैंडिडेट रहना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी का अगर 6 सीट मिलता है मान लीजिए तो उसमें एक मुसलमान कैंडिडेट रहना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को अगर टिकट मिलता है तो उसमें भी एक मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान का जब उसमें प्रतिनिधि रहेगा तब ना सब मुसलमान वोट देगा। आप लोग 6 सीट मुसलमान में टिकट नहीं दीजिएगा, वो नहीं देंगे, वीआईपी नहीं देंगे, मुसलमान वोट क्यों देगा? मैंने ये कहा है कि आपको टिकट मिलता है गठबंधन से तो आप 1 सीट मुसलमान को दीजिए, आपको मुसलमान भी झाड़ करके वोट देगा। इसलिए कि मुसलमान तो बीजेपी के एंटी और नीतीश कुमार के एंटी वोट डालने के लिए आपके लिए तैयार है। आप गठबंधन में हैं, आप गठबंधन के विधायक कहलाते हैं, तो आरजेडी के भी हुए और जदयू सबके हुए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जाकर के विधायकों को गठबंधन वाले को कहिए कि आज का आरजेडी के कार्यकर्ता को पानी लगे और फुलवारी शरीफ में सम्मान दीजिए, नहीं तो इसका भोग्या आपको भोगना पड़ेगा। कार्यकर्ता फुलवारी शरीफ का और पानीगंज का एकदम मस्त है, जिंदाबाद है। अगर गठबंधन में हमको टिकट नहीं मिलता है मुसलमानों को भागीदारी, तो मेरा हौस में कैसे जाएगा? हौस में नहीं जाएगा तो आवाज़ कौन उठाएगा? ये कैसे कह दिया कि बीजेपी के एंटी और जेडीयू के एंटी में मुसलमान वोट करेगा, सिर्फ राजद को ही करेगा और कोई पार्टी नहीं है? वक्फ बोर्ड में जो बात आई है कि वक्फ बोर्ड का जो समर्थन नीतीश कुमार कर दिया और बीजेपी जिस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पना चाहता है, मुसलमानों को नुकसान करना चाहता है, उस तरह से पूरे बिहार के मुसलमान ने यह तय कर लिया है कि मुझे महागठबंधन के लोगों को वोट ही हम वोट देंगे। भारत में तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी दिखे जो मतलब वक्फ बोर्ड के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में खड़े हुए थे, जेडीयू के समर्थन में अभी भी हैं खड़े हुए। तो और जो कार्यकर्ता है
वो तो रहेगा, उससे मतलब नहीं। मैंने मास वोट की बात कह रहा हूँ कि जो हमारे अधिकार है, महागठबंधन में टिकट की अगर बंटवारा होता है तो जिसे जिसे टिकट मिलता है बांट करके कि 20 सीट 10 सीट ऐसे, तो उन लोगों को भी मैं चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अगर आपको 100 सीट मिलता है तो 1 सीट आप मुसलमान को दीजिए। वीआईपी को सीट 20 को मिलता है तो मुसलमानों को 2 सीट चाहिए। अगर ये लोग नहीं देते हैं तो फिर तो मुसलमान सोचने में मजबूर हो जाएगा। इसलिए गठबंधन में सब में मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए ताकि हमारा हौस में आदमी जाना चाहिए। मुसलमानों की बात करें, मुसलमान को टिकट, मुसलमानों को तो अब बताया जा रहा है कि मुसलमान तो देशद्रोही है, मुसलमान लोग पाकिस्तानी है, मुसलमान लोग आतंकवादी होता है, और आप बोल रहे कि मुसलमानों को टिकट देने की, हक दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या बात है, मुसलमान तो इस देश का वफादार है। अब जहाँ भी देखिएगा धरती पर वहाँ उलमा का खून, यहाँ हर धरती पुकार पुकार के अभी भी मांग रहा है। और यहाँ के हिंदुस्तान का मुसलमान आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान में जितना आबादी है उससे ज़्यादा आबादी मुसलमान के यहाँ है। खाली मुसलमान को ही आदेश मिल जाए कि पाकिस्तान को लड़ने जाइएगा, पाकिस्तान से अगर जंग होगा तो जाइएगा। हमारे सारे मुसलमान हम लोग एक हो करके हम लोग ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर करके कब्जा करके पाकिस्तान को लेंगे, ये अलग बात है। मगर यहाँ हाउस में चुनाव है ना, हम वोट दे रहे हैं ना, तो हमें हमारी भागीदारी चाहिए ना, मेरे हाउस में आदमी जाना चाहिए ना। इसलिए मैंने टिकट की मांग किया है कि मेरी आबादी के हिसाब से हम लोगों को टिकट मिलना चाहिए। ये मेरी अपनी जाति मांग है, पर्सनल, कि मेरा जितना भागीदारी है उतना टिकट मिल। इसलिए कि सेकुलर पार्टी को झाड़ करके मुसलमान वोट देगा तो आपका टिकट भी आपसे लेगा। चलिए, तो पर्सनल डिमांड है और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही थी जाति जनगणना के बाद। अगर ये बात पहुंचा दिया तो फुलवारी सीट से 1 सीट आपको मिलेगा और माननीय तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता।